को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे इस एकाग्र मन को अपने भगवान के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भगवान जी ने हमारी कल्याण के लिए, मेरी देवियों मेरे सज्जनों शांत हो जाओ, ये बहुत ही जरूरी अर्थात परम आवश्यक प्रसंग चलाया हुआ है। वो मन की कौन सी अवस्था है जिस अवस्था को एड़ी चोटी का जोर लगा के बना लेने के पश्चात हम अपने हजूर के काबिल हो जाते हैं, हम अपने इष्टदेव जी के योग्य हो जाते हैं। यही हमारे महापुरुषों ने कहा है, बेशक मांगो भगवान से, चाहे उनकी दुनिया मांगो, चाहे दुनिया के पदार्थ मांगो, और चाहे भगवान जी को बजाते खुद मांगो, लेकिन अपने मन को ये तो समझा दिया करो कि मांग 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 मांग, लेकिन अधिकारी तो बन। हाय कितनी शानी बात है, कितनी दूरदर्शिता है, जो आजकल के जमाने में इतनी पढ़ाई बढ़ गई, इतनी डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन इस बात पर जोर ही कोई देता, गौर ही कोई करता, जल्ले बने हुए सारे। पता नहीं जहान को क्या हो गया, या किसने शाप दे दिया मेरे भारत वासियों को, कितनी सी बात नहीं समझते कि अगर मैं चाहता हूं तो मैं अपने अंदर गोता मारूं, वेदर आई एम डिजर्विंग। कितना इनकलाबी प्रश्न है, योग्य हूं मैं इसकी? अरे मन तो चाहता है, चाह ले, है इसके योग्य नहीं, तो फिर योग्य बन, कामना रख अपने मन में, योग्य बन। ओहो, जो समय हम चिंता में लगाती हैं, संकल्प विकल्प में लगाती हैं, इर्द गिर्द की सिफारिशों में लगाती हैं, लोगों के तलुए चाटने में अपनी जमीन को मारते हैं, वही अनमोल समय हम अपने आप को योग्य बनाने में लगा देते। समय तो वही है, कितनी लियाकत की बात है, हम अपने आप को योग्य बनाए। तो भगवान का यह अटल नियम है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो, ये तो उनका अटल नियम है। अगर हम उसके योग्य बनने के लिए चेष्टा करेंगे तो हमें बार बार कमी का ख्याल आएगा, तो भगवान कहते फिर मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा, ये उनका नियम ही यही है। अब हम सियाने बने, अगर कोई झल्ला बनता है बनने दो, कोई अपना वक्त यूं ही जाया करता है तो कर लेने दो, भगवान की नजरों में गिर लेने दो। हम तो कल्याणकारी हैं, कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जान से सदा के लिए जाना चाहते हैं। तो भगवान ने यही प्रसंग चलाया है मेरी कल्याणकारिणी देवियों, मेरे सज्जनों, कि इंसान की आंतरिक अवस्था वो क्या है, वो कौन सी विशेषताएं हैं जिससे सुसज्जित हो जाने के पश्चात जीव अपने महाराज जी के काबिल हो जाता है, योग्य हो जाता है। तो ये प्रसंग हम सबके लिए बड़ा जरूरी है, हम निरीक्षण किया करें। जैसे एक अच्छा नौकरी चाहने वाला जेंटलमैन अपने आप को देख लेता है कि मैं ये फॉर्म भरूं, क्या ये क्वालिफिकेशन मेरे में है, क्या मैं फुलफिल करता हूं ये सारी क्वालिफिकेशन। इसी तरह ये भगवान ने जो बताई, हम एक एक मोस्ट सीरियसली एंड सिंसियरली अपने आप को देखें। भगवान कह रही है बुद्धिया विशुद्धिया एकाग्र प्लीज। बड़ा इनकलाबी प्रसंग, बड़ा ही क्रांतिकारी कल्याणकारी प्रसंग। मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो चुकी है,
कब होती है बाबा बुद्धि विशुद्ध, निर्मल, विमल, पवित्र, क्लैरिफाइड एंड प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट व्हेन, जब एक इरादा करती है तब। भगवान जी कह रही है जो अकले इरादी रहे, यह है जवाब मुस्तकिल, एक इरादा बस। हमें माँ बाप ने बताया नहीं है, या मैं तो बकवास करता रहता हूं, या भगवान जी जब जन्म ले रहे थे ये बताते नहीं बताया। आगे माँ बताती दूध देती बार, या पिताजी बताते लाड लगाती बार, या स्नेह देती बार, बिल्कुल भी नहीं। या प्रभु जी बताते आकर का एकादशी आज पूर्णिमा है, तो यूं ढंढोरा पीटने के पहले ये बताते, पर वो खुद तपस्वी नहीं थे। ब्राह्मण का तो तपस्वी ना होना महापाप है। अगर ब्राह्मण बैठे हो तो कोई काका शास्त्र खोल खोल के मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण का धर्म भी यही है, क्या तप करना। अगर तप में कामयाब हो जाए तो लोगों को तरीका बताना कैसे कल्याण किया जा सकता है। बस व्यास जी ने बार बार कहा है, वो ब्राह्मण धरती पर बोल जाए, वो ब्राह्मण पाप का भागी है जो आपसे कुछ ले लेकिन आपको आंतरिक तप ना दी। ये ब्राह्मण का धर्म था। हाँ, वैसे गीता के कृष्ण ने ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, क्षत्रियों के 6 धर्म बताए, वैश्य के ये आपने पढ़ा है, चारों के धर्म बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण में 9 धर्म, क्योंकि 9 का अंक अपने आप में पूरा है ना। हाय हाय, 9 का अंक अपने आप में पूरा। मैंने कई बार आपको कहा, कईयों को बताया करो, अपने आप को बताया करो, इसके खास राज है, बताएंगे आपको। 9 का अंक अपने आप में पूरा है। 9 को जरा दीजिए जरा, 9 दूनी 18, करो जमा 18, 8 1 9, 9 3 27, करो जमा 27, 2 7 2 9, 9 4 36, करो जमा 9, 9 5 45, करो जमा 9, हाँ 9 7 63, करो जमा। इसी तरह जमा कर लो, 9 9 9 9 9 9, दिन में 9, रात में 9, आधी रात में 9, दोपहर में 9। वाह, 9 अलग नहीं होता। जितनी मर्जी आप गुना करते जाइए 9 को, लेकिन ये 9 ही रहेगा। आगे 12 नामे बोलते जाओ, 13 नामे, 14 नामे, 15 नामे बोलते जाओ, करो जमा, आपस में गुना कर लो 9। हाँ, बैन इसी प्रकार जब किसी के संस्कार जाग जाते हैं, वो कुछ भी करे, नारी बन के रहे, नर बन के रहे, गृहस्थी बन के, विरक्ति बन के रहे, वनवासी बन के रहे, नगरवासी रहे, पर रहे 9 के साथ, अर्थात भगवान के साथ। तो ब्राह्मणों में 9 गुण जो बताए गए, वो एक भी आ जाए तो भी बड़ी अच्छी बात है, 9 की तो बड़ी दूर की बात है। खैर, प्रभु की इच्छा, मालिक की मर्जी। कलयुग में सारे हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, हर बात उल्टी हुई पड़ी है, हर काम उल्टा हुआ पड़ा। वाह, तो बुद्धिया विशुद्धिया कब, जब एक ही इरादा हो, मैंने भक्ति कमानी है। ये आपका सब सारी भक्ति नहीं, वो थोड़े जीव जो भक्ति कमाने के योग्य होती है, जिनमें सतगुण की बढ़ोतरी होती है और वैराग ठाठे मार रहा होता, वैराग की बाढ़ होती है, वही भक्ति कमाती है। और कलयुग में विवेक और वैराग रूठ जाती है। भागवत पुराण में पढ़ा हो तो क्या भक्ति रो रही है, क्योंकि उसके ज्ञान और वैराग बेटे बूढ़े हो गए हैं। अर्थात कैसी ढंग से व्यास जी ने भागवत पुराण को प्रारंभ किया, सिर्फ शुरू से पढ़ने में सारी ना पढ़ना, शुरू से ही भक्ति वृंदावन में बैठी रो रही है। और पास इधर और इधर, दाईं और बाईं, उसके दोनों बेटी है, एक तरफ ज्ञान बेटा है, एक तरफ वैराग बेटा है, और रोई जा रही है बड़ी जोर जोर के। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। मैया क्या बात, तुम क्यों रोती हो, तुम कौन हो? मैं भक्ति हूं। भक्ति मैया प्रणाम, ये तुम्हारे कौन है? ये मेरे बेटे। तुम युवा और ये बेटे, ये क्या रहस्य है? ये तो ऐसे लगते हैं जैसे तेरे बाप हो। नहीं मेरे बाप नहीं, मेरे बेटे हैं। कैसे लौक्षणिक ढंग से बताया कि ये बूढ़े कैसे हो गए। तो जो वर्णन करती है वो, ओए होए होए, मैं भी बूढ़ी हो गई थी, मेरा भी बुरा हाल था, लेकिन इस वृंदावन की धरती में ऐसे गुण है कि मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे बच्चे वैसे ही घुघू बने रहे। तो वैराग तो आज को बूढ़ा हो गया है, वैराग तो आज को दिन ब दिन लोप होता जा रहा है। कलयुग और वैराग, और मैंने कल भी कहा था आपको महापुरुषों के व्यास जी की बात, वैराग परमार्थ की नींव है। वैराग परमार्थ मार्ग की नींव है, परमार्थ की फाउंडेशन है।
वैराग के बिना तो एक पग भी नहीं रखा जाता। वैराग का मतलब क्या? संसार को सही समझकर इससे वैराग कर लेना। क्यों बाबा? संसार मेरे से पूछे, मेरे पर अटैक करे पढ़े लिखे मेरी बेटियां, क्यों? क्योंकि संसार की कोई भी प्राणी पदार्थ जो हमें दिखाई देता है टिकने वाला नहीं है। ऑल नॉन स्टेशनरी, स्टेशनरी तो कोई भी नहीं है, सब चीजें जाने वाली। इतनी बात तो जान ले, ये सब जाने वाली है बस। वैराग का ये मतलब नहीं है जो हमें गलत पता है कि घर बार छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं। वैराग का मतलब है जैसे प्राणी पदार्थ है उसको वैसे जान लेना। मन में रख लो, आपका मन अब उलझेगा ही नहीं। आपके अपने पेट की बेटी है, कहीं से आपने गोदी में नहीं दी, हाँ पाला पलोसा है, कितनी कुर्बानी की आपने, वैराग है, देख लो। क्यों? सिर्फ एक ही बात है ना, इससे चला जाना है। सर इतनी सी बात मन में है, भले आपने उसकी ऐनक लगवा दी है, सेहत उसकी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन वैराग चला जाएगी, हमें लुट लुट के ले जाएगी। और क्या? पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, सुंदर बनाओ, पराय पुत्र के हाथ में दे दो, बस इतना ही। अपनी बेटी है लेकिन इतना नहीं, चूंकि पता बस इतनी बात, यही व्यास कहती है संसार के बारे में इतना जान लो कि ये जान चलायमान है। कितना प्यारा शब्द है ये राष्ट्रभाषा का, चलायमान। और चलायमान कौन होता है? चलायमान इज इक्वल टू मेहमान। हाय हाय, चलायमान इज इक्वल टू मेहमान। मेहमान होता है बेटे चलायमान। अब तो आजकल मेहमानी करनी नहीं चाहिए, यथासंभव 99% कोशिश करो कि आप मेहमान न बने। लोग अंदर से बहुत बुरा बनाते हैं, आप देख चुके हैं। चाहे आपका सगा बेटा भी हो, बुरा बनाता है, उनकी रूटीन कुछ और होती है। भगवान आपको मेहमान न, अगर करना भी पड़े नाक के दम आज मेहमानी करनी है तो बहुत कम से कम समय, चाहे आधी रात को भी गाड़ी पकड़नी पड़े, सर्दियों की बाहर में दांत बज रहे हो आपस में, तो भी निकल जाओ, इज्जत से निकल जाओगे तो बड़ा अच्छा बात है। तो संसार ही इसी तरह चलायमान है, जैसा भी रब ने बनाया पर है चलायमान। अब हमारा मन वैरागी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या? जो हमारी मन की शक्ति संसार के प्राणी पदार्थों में लग रही थी, वही सारी शक्ति भगवान में लग जाएगी। बस ये प्रभु चाहते हैं, यही गीता का सार जी, तन काम में मन रहे। इसी आधी लाइन में गीता का सार है, संसार में ऐसे रहो वैरागी बनकर, और भगवान में रागी बन के रहो कि यही मेरे सर्वस्व है, यही मेरी माता पिता है, यही मेरे इष्ट देव है, यही इन्हीं के साथ सारे मेरे रिश्ते हैं, सारे संसार की चहल पहल इन्हीं कारण से है। बस अब आपकी बात बनती है, अब आपकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। जब बुद्धि में गड़बड़ मची थी सब खत्म हो जाएगी, जब बुद्धि में आवरण आए थे सब खत्म हो जाएंगे। बुद्धि एक पे टिक जाएगी, एक पे ठहर जाएगी। लो ये पहली शर्त जी जो हम अब चाहते हैं, हम कल्याण करें, परमार्थ बनाए, तो दिस इज द फर्स्ट रिक्विजिट जो हम लोगों ने इसे पूरी कर लेनी है। सलोनी देवियों, अब ये आप मैंने समझा देना है, बता देना है। अब आपने एड़ी चोटी का जोर मार के बुद्धि को विशुद्ध कर लेगा। बस हमारा दिन रात का काम ये लगे, अगर आप आए हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, अगर जीवन में अपना कल्याण करना है तो इसको बड़ी जल्दी पिकअप कर ले। क्लास बुद्धि विशुद्ध, एक ही इरादा जो मेरे भगवान ने नामे अध्याय में कहा है, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। कौन? जो ये जानता है तुझे दुख की दुनिया आई फानी, ये जानता है अनित्य वासुकम, जिस संसार में मैं, जिस लोक में मैं भेजा गया हूं वो अनित्य है, दुखदाई है। ठीक है, ये बात तो मैं बड़े निराला बनकर व्यवहार करूंगा, मैं बीच में रहूं, उनके साथ व्यवहार भी करूं, पर कैसे करूं? इसका जवाब भी दिया कृष्ण ने। क्या? कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी कह करके, जैसे कमल का फूल कीचड़ में है, जल में है निराला, इसलिए रहो आप संसार के अंदर, मन भगवान के साथ लगा के रखो, आप उलझेंगे नहीं, आप बिल्कुल निराले बन के रहेंगे। बुद्धि जल्दी विशुद्ध आप कर भी रहेंगे और कर लीजिएगा। और बनाओ बच्चे, जहां कमी नजर आए इस प्रसंग के अनुसार जल्दी अपनी विधि बना लो कि मैं बना लू, आई मेरी गई, काफी जिंदगी के दिन हमारे गुजर गए, ऐसी व्यर्थ के धंधों में गुजर गए। चलो आगे, उसके बाद भगवान कह रही है धृत्या है, उनमें धीरज होता है, बड़ी जरूरत है धीरज की हमें। संसारी आदमी को धीरज का कहना ही मूर्खता है। अपनी बेटी कुछ कह रहे, धीरज नहीं रखेगी बड़ी, जब तक कि भगवान की तरफ ध्यान नहीं होगा धीरज नहीं आएगा। है जी, धीरज तो तब होता है जब भगवान की तरफ ध्यान हो, जब जीवन का उद्देश्य भक्ति हो। दूसरों को आप कहेंगे नहीं कमा सकते, क्योंकि उनके मन में संकल्प विकल्प जारी है,
उनके मन के अंदर संसार की कामनाएं हैं, वो धीरज नहीं रख सकेंगे। धीरज वही रख सकता है जिसका उद्देश्य एक ही है, अपना कल्याण और भगवान की भक्ति। धीरे का जरा कर धीरे रख ले, बिल्कुल ना कहा करो चाहे आपके पिताजी भी है, चाहे आपकी मैया है, चाहे आपके पति देव है। हाँ, अगर वह रब दे प्यारे हैं तब तो धीरे का बात सुनेंगे, क्योंकि उनका एक तरफ ध्यान है। जिनका अनेक तरफ ध्यान है, खुद ही अंदाजा लगाओ, वो धीरे का धरेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि क्यों संसार जो बड़ा विचित्र है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देख लीजिएगा सवेरे से अब तक आपने घर के अंदर क्या देखा है, गली में क्या देखा, मोहल्ले में क्या देखा, अगर कोई पत्र घर में आया तो वहां पर क्या क्या है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, हाँ क्या बना हुआ है, कितनी तब्दीली आती जा रही है। तो जिस जहान में बात बात में परिवर्तन आए, हाँ उसमें मन ना घबराए, जिसमें परिवर्तन आए उसमें मन ना घबराए। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, ये रब हमारा क्या चाहता है, तली पे सरसों जमाना? अरे तली पे सरसों जमाना चाहते हैं हमारे प्रभु। जी हाँ, जिस जहान में बात बात में परिवर्तन आए, हमारे प्रभु कह रही है फिर भी मन में क्या क्या, मन में मन जो है घबराने ना पाए है धीरज। इसमें तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो धीरे रखना, चाहे नारी का चोला है। भली भगवान ने आपके मन को नरम बनाया मां बनाने के लिए, क्योंकि सख्त मन मां नहीं बन सकता। ममता उसी के मन में होगी जिसके मन में गीलापना होगा, गीलापना। पौधा वही विकास करेगा जिसके नीचे जल होगा। अगर जल नहीं होगा पौधा सड़ जाएगा। तो आप में जल को बोलते हैं, कोई बता सकता है? अगर तो पौधों में नीचे हो तो जल होगा, अगर वही गिलपना अंदर हो तो क्या कहलाता है? अगर हमारे हृदय में हो, हमारे मन में हो, हमारे अंतःकरण में हो तो क्या कहलाता है? ममता, स्नेह। ममता मान गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक विशेष शब्द है स्नेह। हाय, तो ये प्यारा शब्द ये स्नेह, सा आधा है, ना पर एक ही मात्रा और हा। कितना सुंदर शब्द है स्नेह। स्नेह का मतलब गीला 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 गीला, गीलापना, गिलपना। तो ये मां होती है स्नेह से भरी हुई। हाँ, स्नेह बाप भी होती है लेकिन मां बहुत ज्यादा होती है। तो फिर भी आपको मन में धीरे रखना पड़ेगा कि मैंने ये पक्का इरादा कर लो कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है। हर एक के अंदर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कल्याण करना, मैंने इसी जगह में कल्याण करना। धीरे से काम लो, कोई पता नहीं किसी वक्त क्या हो जाए, क्या तब्दीली आती है, होने दो, आने दो। धीरज, उम्मीद है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता पर मुझे आशा है कि आपने अपने धीरज मन में रख लिया होगा, मन को मजबूत बना लिया होगा। मेरी भगवती, मेरी मैया, मेरी बेटी, कि ये तो होगा, संसार में तो चलेगा, कभी कुछ चलेगा। जहां जन्म है वहां मरण भी होगा, जहां मान है वहां अपमान भी होगा। जहां मैंने बताया था जहां सेहत है बीमारी भी आएगी। हाँ, जहां संयोग हुआ वहां वियोग भी होगा। जिस घर में तूतियां बाजियां बजती हैं, बधाइयां दी जाती हैं, उस घर में छापे भी होती हैं, रोना पिटना भी होता है। खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते गए। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते। ये रब का नियम अटल में, और आप क्या कर सकती हैं? ये सृष्टि ऐसी बनाई रब ने। हाँ, ये तो आएगा जहां सोमवार आएगा वहां करड़ा करड़ा दिन, मंगलवार भी आएगा। उसके बाद फिर बुध बड़ा नरम दिन है, बुध फिर गुरुवार बहुत ही नरम दिन है, शुक्रवार फिर थोड़ा सख्त, आगे शनि फिर आ गया, मिलाओ आंखें, फिर गर्मा गर्म दिन आ गया, फिर रविवार फिर और गर्म दिन आ गया, मिलाओ आंखें, फिर रवि के साथ आंखें चुंधिया जाती हैं। तो ये तो आएंगे, 7 दिन है वो तो आएंगे। इन 7 दिनों में रवि भी आएगा, शनि भी आएगा, मंगल भी आएगा, बाकी दिन भी आएंगे। हाँ, बस भगवान के प्यारे, भगवान के नाम में, भगवान से नाम से सह जाते हैं। बहुत ठीक है, कोई बात नहीं मेरे दाता, कोई बात नहीं मेरे प्रभु, कोई बात नहीं। जब भी कभी हो तो भगवान का सहारा ले लिया करो। जब देखे मैं धीरे कम होता जा रहा है, भगवान का सहारा लो। और मन को समझो, मन क्यों धीरे छोड़ रहा है? तेरी परमात्मा अंतर्यामी है, तेरी परमात्मा जब तू भगवान का बन चुका है, भगवान तेरी अंग संग है, भगवान तेरी मदद करने को तैयार है। गीता में एक नहीं अनेक बार उन्हें वचन दे रखा है, अगर तेरे में कमी तो पूरी कर ले। भगवान ने तेरे लिए अनेक बार वचन दिया है।
अपने मन को समझा दी। कोई मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, मैं बताता हूं आपको, कि जब भी मन धीरे छोड़ रहा हो तो ये कहो मन को, मुश्किल पर पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। हाय हाय, मुश्किल कुशा मेरे मुश्किलें दूर करने वाले। अगर मेरे पर मुश्किल मनवा, अगर मुश्किल पड़ी भी गई तो मुश्किल को दूर करने वाले भगवान जो तेरे साथ है। मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। सर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है। ओए 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 ओए। तो सुनो नेक जीवो, वो अपनी धीरज को बनाए रखने के लिए, मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। सिर पर पड़ी तो क्या है, सिर पर खुदा जो तू। मुझे क्या है, कौन ही जानत है जग में। कौन अपने मन को जब धीरे छोड़ रहा हो, कौन नालायक नहीं जानता इस बात को। कौन ही जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है। लख लानत उसको जो ये ना जानता हो कि भगवान संकट मोचन है, विघ्न विनाशक है, दुख निवारक है। हाँ हाँ, कौन नहीं जानता कि जब कहीं से सुनाई नहीं होती, आखिर में रब के दरबार में सुनाई हो जाती। उसको देती तो नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। सबकी झोली मेरे प्रभु भर देती है। वाई भरी। तो कोई बढ़िया विचार अपने पास रखो। जैसे इमरजेंसी के लिए आप बटुए में रुपए रखती हैं, अरे पर्स में तो बहुत कुछ रखती है, जब 40 पड़ जाए। इस तरह मन के बटुए में कोई ना कोई बढ़िया विचार रख लो। जब देखे कि मेरा धीरे कम होने जा रहा है, मैं जरा ठीक कर लूं, मैं बना लूं, शाबाश। जब भी देखे कि कम हो रहा है, मैं ठीक कर लूं, वेल एंड गुड, मैं आगे बढ़ूं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे प्रभु, हमारे जगत गुरु जी और क्या कहती हैं, आत्मनों सम्यच आत्मनों नियम्यच। तीसरी क्वालिफिकेशन बेटे, आत्मानम अपने मन को, अपने इंद्रियों को, नियम्यच संयम में रखते हुए। आहा, अपने इंद्रिय है बाहर के अंग, ये जो 10 अंग नजर आ रही हैं, इनको इंद्रिय अक्षर बोलते हैं। इंद्रियां हवा से खमसा, हवा से कर्मा। अच्छा, अंदर चलिए मन, इनको नियम में होता है कंट्रोल में रखना। उर्दू वाले बोलेंगे जबत में रखना। जबत, अपने आप पे जबत करना, अपने आप पे संयम करना। बड़ी शानदार शर्त, पर बड़ी कड़ी शर्त है तो बड़ी शानदार, पर कड़ी शर्त है। शाबाश शाबाश, बड़ी कड़ी। इसके लिए एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ता है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, संयम क्या होता है? कंट्रोल। बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, संयम, कंट्रोल। संयम प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मैंने परहेज है। इस बारे में परहेज की बड़ी जरूरत। जैसे कोई रोगी हो, वो परहेज करेगा। परहेज का हिंदी शब्द है संयम से काम लेगा। हाँ, आप जैसे को जो आप साधना कर रही हैं, उर्दू में बड़ा प्यारा शब्द आता है परहेजगार। आपको बोलते हैं उर्दू में परहेजगार, जो बात बात में परहेज करे है। जिज्ञासु को बोलती है परहेजगार, तालिब हक को बोलती है परहेजगार। परहेज कर रहा है, संयम से काम ले रही है। क्यों? पहले ना हमारी बुद्धि ना होने के बराबर थी। एकाग्र जाओ, सुनो मेरे आचार्यों, मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या समझाया, मेरे मन में क्या बिठाया, ले लो प्रसाद के रूप से मेरे से। पहले बुद्धि मारी होती है, बुद्धि पे आवरण होती है। अच्छा, हम लोग मन और तन के मयार पर या स्टैंडर्ड में रहती हैं। आमतौर पर 99% नर नारी मन और तन के स्टैंडर्ड में रहती है। अच्छा, मन नाम है किस दोषों का? मन में दोष होती हैं क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5। तो पहले हम इनमें रहते थे। कभी कामी बन गए, कभी क्रोधी बन गए, कभी लोभी बन गए, कभी अहंकारी बन गए, कभी मोही बन गए। पहले हमारे ये हाल था। जैसा जैसा वातावरण मिला, हमारा मन वैसे ही बन गया। हाय, जैसे ही पतिदेव सामने आया तो बस कोई और प्रकार का मन बन गया। मां सामने आई तो अश्रु आ गए, बहन सामने आई तो लिपट गए, भैया सामने आया तो चूम लिया। ये क्या हो रहा था? कोई और सामने आया तो मुंह जाग गया, कोई जरा और आया है, खबरदार से संभल के बात कर, अहंकार आ गया। वो मेरे रूपा दिन भर में होता क्या था? कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। औलाद तेरे सामने आती थी, क्या होता था? सास आती है, ससुर आता है, ये अपने घर से आ जाए तो वो मेरे रब्बा, तो वो मेरे रब्बा।
तेरी माँ पीछे आ जाए सही, कोई भाई आ जाए, भाभी आ जाए सही, ओए 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 ओए, कितनी ममता। वो दिन कैसे करता था तेरा। हाँ, सास को कहती थी, सास को, मेरे से नहीं आई काम होता, मेरी माँ आई है, मेरे पिताजी आए हैं, मैं बैठक से नहीं निकलूंगी। ओए 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 ओए, देर तू नहीं पकाएगी बहू तो कौन करेगा। मुझे नहीं पता, पड़ोसन को बुलाना है, पारो को बुलाना, पारो को चूल्हे पे रख थोक ठंडा तवा, बाप मेरे घर में आए हैं, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, मेरे से नहीं होता आज है। शाबाश, कितनी ममता जाग उठती है आपके मन में। या बेटा आ जाए, पुत्र बाप के लिए पुत्र कैसे बनता है, ओए होए ओए, आगे सामने आ जाए। दिन भर में क्या होता था, यही तो होता था, दिन भर में बच्चे यही तो होता है। आए खाइए, अब थोड़ी देर मन की हालत क्या होती है। मन में तो ये हो गया था, तन की हालत क्या है। यही आके मैं बकवास करता हूं, भगवान जी हमें जन्म से ही समझा देते ना। हे मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी परमात्मा, तू मेरी कभी तो सुन ले, या तो मनुष्य योनि बनानी बंद कर दे प्रभु। अगर बंद नहीं करना तो इनका प्रबंध कर दे। बंद के आगे प्राण लगा दो बेटे, बंद के आगे प्राण लगा दो, तो सिर्फ इतना ही, इतना। या तो बंद करे योनि, बंद नहीं रब करता तो प्रबंध तो करे। कैसी मन का प्रयोग करे, इसका प्रबंध करे। भगवान ने अंग दिए 10, इनका प्रबंध करे ना। हम क्या करते रहे, जैसा आया आंखों का दुरुपयोग किया, जैसा गंदी गंदी बात, इनका प्रबंध तो रब नहीं किया। नहीं ना, उर्दू वाले एक कहावत है, अगर सुनो मैं समझाता हूं। शुतर बे मुहार मंजले दुश्वार। शुतर बोलते ऊंट को, ऊंट में अगर मुहार ना हो, हाँ, तो मंजिल पे राही का आगे निकलना दुश्वार, बड़ा मुश्किल है। शुतर बेकाबू हो जाएगा, इंसान को मार देता है, सवार को मार देता। तो कितनी अच्छी कहावत बनी, शुतर बेमुहार, मुहारी नहीं उसके नाक में, नकेल नहीं है, तो मंजिल दुश्वार। तो जब संयम ही नहीं है, नकेल ही नहीं है हमारी इंद्रियों पर, तो जिंदगी गंदी, बिल्कुल गंदी। भला हो जिसने ये कहावत बनाई, शुतर बेमुहार मंजिले दुश्वार। संयम ही नहीं बची, जैसे मर्जी देखते रहो, कोई आपको देखता रहे, कोई खूबसूरती देखता रहे, कोई कपड़े देखता रहे, कोई कैसे मेकअप करता रहे। ये क्या हो रहा है फिर। कानों ने कितना गंदा सुना, लोगों की निंदा सुनी, शारीरिक गीत सुने, गंदे मंदे अंगों के गीत सुने, और रात भरे द्वेष भरे गीत सुने। आंखों ने क्या देखा, गंदे गंदे ये नजारे और नाचो गाना और ये वो। फिर आगे तक एक एक अंग ने क्या तबाही मचाई, एक एक अंग को देख लो। हाथों द्वारा कौन से भरे काम हुए, पैरों द्वारा कहां कहां गए, जरा याद करो, खून के आंसू बहाओगे आप हैं। किसान से हमने भले काम किए थे, ये सोचो पहले। एक एक अंग से बुरे काम करते रहे, बुरे काम, यानी एक एक इंद्री का, एक एक शरीर के अंग का बुरा लाभ उठाते रहे। अशुभ देखा, अशुभ सुना, अशुभ सूंघा, अशुभ खाया। इस जबान ने तो मेरा गर्व करके रख दिया। खाया गंदा, बोला भी गंदा। जबान दो काम करती है, चखने का और बोलने का। बाकी सारे अंग एक एक काम करते हैं, आपको पता है कि नहीं। सारे अंग एक ही काम करती है। ये कर्म इंद्री भी है, जब मैं बोल रहा हूं तो ये कर्म इंद्री, जब हम भोजन करती है तब ज्ञान इंद्री, तब बताती है कड़वा मीठा चिरचिरा जिबिया सब रस ले। कड़वा मीठा चिरचिरा जिबिया सब रस ले। और बोलने भी मीठा नहीं बोले, अच्छा नहीं बोले, प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। शाबाश, भगवानी का दुरुपयोग, बाकी अंगों का दुरुपयोग। अब क्या है, अब कल्याण चाहती है। भगवान किसी क्या चाहता है, प्रभु मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। कल्याण आत्मनाम यम्यचा, जो कुछ तूने पहले मिट्टी पाई है उसको धो ले, अर्थात संयम से काम ले। अब तू शुभ देख, शुभ सुन है, शुभ जगह जा, शुभ हाथों से ले दे। अगर ये बात हो जाए तो आप ज्यादा समय एकांत में रहेंगे। संसार में क्या शुभ है, क्या देखोगे, अब उमंगी खत्म हो जाएगी। आप जो क्रेज है मन के अंदर वो खत्म हो जाएगी। क्या देखे, सब चीजें जाने वाली है। क्या बोले, संसार की बातें बोले सुनने योग्य तो है नहीं। इस श्लोक ने तो गजब ढा दिया, सारे अंगों को कंट्रोल करवा दिया। सुनी बात से भी करे एतराज रहे, अनसुनी से भी तू बेरिया। ये कब, जब बुद्धि ठिकाने आ गई। बुद्धि को इसलिए भगवान ने पहले नंबर दिया है, पहला नंबर बुद्धि का। आहा हाय 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 आहा, कितने भगवान ने उपकार किया हमारा।
सबसे पहले बुद्धि को कहा। बुद्धि का पहला नंबर, बुद्धि निर्मल हो गई, हाँ, तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सब कंट्रोल कर लेगी अपने में। उचित प्रयोग करें, गुड यूटिलाइजेशन करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें। बेटे देखते रहिएगा, सब अंगों का शुभ इस्तेमाल, शुभ प्रयोग हो रहा है। अगर कहीं भूल हो रही है, रो रो के अपने रब को मनाओ कि जब मिट्टी पाई, अंगारे पाए सिर में, राख पाई, अब तो नहीं ना, अब मेरी संयम के दिन आएंगे। पहले मेरी बेवकूफी और मूर्खता के दिन थे, अब मेरे संयम, क्योंकि मैं कल्याण जो चाहता, मैं कल्याण कामनी बन गई हूं ना, अब मेरे लिए मेरी संयम के दिन आए। इसलिए रब ने तीसरी शर्त कड़ी है, बड़ी कड़ी शर्त है, बड़ी जरूरी है। क्या शर्त लगाई कड़ी? आत्मनम निजम्य च, तो अपने इंद्रियों का सदुपयोग कर। अब अंदर मन का भी अर्थ हो गया। मन का क्या मतलब? अंतर्मुखी कर। पहले इधर उधर का चिंतन करते रहे, बिल्कुल मन हमारा क्या था? आवारा गर्दी करने वाला, आवारा मन, बिल्कुल आवारा गर्दी करता था। जैसे एक आवारा बच्चा फिरता घूमता रहता है, पुलिस के हाथों में आ जाता। फजूल का चिंतन, हाय, बिल्कुल इधर उधर का चिंतन। जो चिंतन नहीं करना चाहिए था वही चिंतन होता रहा मन से। और भगवान कहते संयम, क्या केवल मेरा चिंतन कर, बाकी मरने वालों का चिंतन क्या करना, जाने वालों का चिंतन क्या करना, दुखदायी वस्तु का चिंतन करे तो क्या करे, क्यों करें इनके लिए चिंतन जो मन पर बुरा प्रभाव डालती है, मन में बेचैनी पैदा कर देती है। वाई टू थिंक ओवर दैट। लो संयम, बिल्कुल उसी तरह संयम है जैसे एक मरीज अपनी दवा करवा रहा है डॉक्टर साहब से, तुम्हें सिगरेट छोड़ना होगा, ये संयम जी। शराब छोड़नी होगी अवश्य में, और भी तुम जो है शाकाहारी नहीं हो, गोश्त मांसाहारी हो, छोड़ना होगा, बिल्कुल जरूर। ये मिर्चे मिसाले तुझे छोड़ने होंगे जरूर। ये संयम से काम। किसी डॉक्टर कहते ये परहेज करना होगा, प्रिवेंशन, मैं जरूर प्रिवेंट करूंगा जी। और भी कई चीज डॉक्टर साहब छुड़ाए थे, बेटे कई छूट जाती हैं, अब तो मैं इलाज करूंगा। क्योंकि मेरी दवाई का असर भी तब होगा जब तो ये नहीं सेवन करेगा। गुड। भगवान कहते हैं तो मेरे योग्य, इससे समझाइए अपने। स्वामी जी ने मुझे यही कहा था, जैसे अगर मरीज जिंदगी चाहता है उसे परहेज करना ही होगा, अगर मरना चाहता है जो मर्जी कर ले फिर, और अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें संयम से काम लेना ही होगा। अगर हम सच्चे हैं और पक्के हैं, दो शब्द ले लो, अगर हम अपने इरादे में सच्चे और पक्के हैं, भक्ति में सच्चे और पक्के हैं, तो ये तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। एक एक अंग का सदुपयोग, इसको संयम कहती है। मन में इधर उधर का चिंतन, राग भरा द्वेष भरा चिंतन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाय 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 हाय, राग भरा चिंतन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, द्वेष भरा चिंतन नहीं होगा। लो, बड़ी जल्दी बिगड़ी बन जाएगी, मन तो एकाग्र हो जाएगा। ये एक अवस्था फिर क्या बन जाएगी अगर इसका संयम किया, इंद्रियों का और मन का। ये अवस्था वो बनने वाली, ये छठे अध्याय में चलो, ख्याल उसके वश में, बल्कि अंग भी उसके वश में हो गए। अब कोई भी अंग दुरुपयोग इसका नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं होगा किसी भी अंग का। शुभ देखेंगे, शुभ सुनेंगे, शुभ खाएंगे, शुभ बोलेंगे, शुभ स्थानों पे जाएंगे, शुभ हाथों से लेंगे देंगे। हाँ, बहुत अच्छी। वैसे महापुरुष ये कहेंगे, मैं भी आपको बता दूं, अगर 3 इंद्रियों को शुभ कर लिया जाए तो बाकी सारी इंद्रियां नकालची हैं। 3 इंद्रियों को शुभ करे, बाकी सारों ने नकल मारनी है। नकालची बेटे इमिटेटर है। कौन सी? एक तो आंखों से शुभ देखो, अच्छा बाबा, एक कानों से शुभ सुने, अच्छा, और एक जबान से शुभ खाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर ये तीनों कंट्रोल हो जाए और आपकी भगवान करेंगे हो जाएगी, बाकी सब इंद्रियां विल फॉलो, इनकी पैरवी करेंगी। इन पर तो खास ध्यान देना है, आंखों पर, कानों पर और अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर। मीठा बोलेंगे और शाकाहारी बनेंगे, गंदमंद नहीं खाएंगे,
गंदमंद पिएंगे भी नहीं, गंदमंद खाएंगे भी नहीं। क्यों? अब हम रब की प्यारी बन रही है, अब हमने अपना कल्याण करना है। वही कोई वही हुए वही हुए, अब मैंने अपने कल्याण करके रहना है, कल्याण करके चीज छोड़ना है, इसलिए मैंने इन अंगों का दुरुपयोग नहीं करना। आहा, पता नहीं उन विचारों को जो दिन रात इन्हीं का दुरुपयोग करते रहती हैं। भगवान के घर में पेनल्टी है, पनिशमेंट है, बड़ी भारी पनिशमेंट है। अब ना किसी को पता तो हम क्या करें? हमारे जैसे चुप करके आपको बता के चले जाएंगे। अगर हम अंगों को तुल जाए कि इनका बुरा उपयोग बार बार करें तो भगवान के फिर सजा भी दी जाती है, गवर्नमेंट सजा देती है। या गाड़ी के डब्बे में लिखा होता है अगर आपने चेन पुल कर दी ऐसा ही मजाक है तो आपको 6 महीने की कैद और इतना जुर्माना होगा। इसे बोलती है पेनल्टी। तो स्त्री अगर अपनी भगवान रब बताए ना, रब सजा तो दे देता है, पर रब पहले चेतावनी तो दे देना हमें। अगर तुम आंखों का बार बार दुरुपयोग करोगे, यह आकाशवाणी आनी चाहिए ना, हाँ, तो तुम्हारा नेत्रों की ज्योति में खींच लूंगा। ये जो अंधे आपको नजर आती हैं, ये वो कम वक्त हैं जिन्हें भगवान के इस अंग का दुरुपयोग, आपके पास कोई जवाब नहीं सिवाय इसके। ये जो बहरी हैं, इन्होंने कानों का दुरुपयोग किया था, अब बेचारे सुन ही नहीं सकते, घुट घुट के मरते हैं। ये गूंगे हैं, अपने प्रगट ही नहीं कर सकते भावों को। ये वो जिन्हें वाणी का कई जन्मों में, एक जन्म में नहीं बेटी, कई जन्मों में सजनों दुरुपयोग किया था, मिसयूज किया था। अब बोल भी नहीं सकते, कितनी गंदी सजा है। देख न सकना, हाँ, सुन न सकना, हाँ, और ये खा बोल ही न सकना, कोई घुट घुट के मरने वाली बातें हैं। लोग कहीं को देख लो, हाथ कटे, इन्होंने अपने हाथों से कत्ल किया होगा, कई मुर्गे मारे होंगे, कई बकरियां मारी होंगी, ओए हाथों से कईयों का गले काटे होंगे। देख लो आज भगवान ने हाथ काट दिया। ये देखो पैर से लंगड़े कई जगह बुरी जगह गए होंगे, कईयों को शैतान बनाया होगा, पैरों जगह ले जा करके, चल तुझे दे, चल, अब पैर कटे हुए हैं। वो बुरा हाल है, तुम आपको क्या बताऊं, अपने आंखों से देखा होगा। आप पूछा करो मन से, मनवा स्टॉप, इस तरह विकलांग को देखो, देख रहा हूं, मन से कहा करो, क्यों है ये विकलांग और तुम विकलांग नहीं हो? तेरे महापुरुष तुझे जवाब देते हैं कि इन्होंने दुरुपयोग किया अंगों का, इसलिए लंगड़ा हो गया। इन्हें दोनों पैरों का दुरुपयोग किया था। देख बाजार में घिसट के जा रहा है, नीचे चमड़ा लगा रखा है, नीचे चक्की के नीचे, ताकि अपने ना मांस घिस जाए। ये कितनी बुरी सजा है, दोनों पैर कटे हुए हैं। रब के घर में देर दियो सजनों, अंधेर नहीं। रब के घर में देर है मेरी देवी। ये हमें बाजार समाज में नजर आती है, किसी की आंख नहीं आए, किसी के कान सुनते नहीं, किसी का मुंह बोलता नहीं, किसी का हाथ कटे हुए गए, किसी के पैर कटे हुए गए, आए देखो ये दुरुपयोग। और कोई जो बिल्कुल ही कैरेक्टर अपना बर्बाद करते रहे, कई औरतों को बर्बाद किया, पत्नी को होते हुए भी विश्वासघात किया, वो आज हिजड़े हैं, घर घर में कुत्तों की तरह ताड़ियां मारते फिरते हैं। तेरी मां दी वेल, तेरे प्यो दी वेल, तेरी बहना दी वेल। व्हाट ए लाइफ, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल लाइफ, भगवान की ओर से पेनल्टी। हाय हाय, आप देखो इनकी क्या हालत है, कितनी बुरा हाल, न नर है न नारी है। ये क्या जा रही है, बीच में धक्के खा रहे गए। इनमें जज्बात, या तो रब इनमें गंदी वृत्तियां हैं, लेकिन रब ने कहा मर, रब प्रकट नहीं कर सकते। देखने का शौक है, आंखें नहीं है, सुनने का शौक है पर कान नहीं है, बोलने का शौक है, रोकती है। अभी मेरी बेटी अभी गई है मेरे से, नमस्कार, अभी गई, अभी मेरे से बैठी होगी। लो कितनी बुरी सजा है, मैं नहीं बोल सकती। क्यों रब ने हमें बुलवाया, इनको क्यों नहीं बुलवाया? रब आपको कान पकड़वा देगा अगर आप इस प्रकार विचार बना लें। ये सजाएं हैं परमात्मा के दरबार से। कोई नालायक और मूर्ख बन के ना माने पर यह आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। क्यों विकलांग हैं? इन्होंने दुरुपयोग किया था, इसलिए विकलांग है। एक एक अंग से इन्होंने दुरुपयोग किया था। हाय, और जो धक्के खा रही है, चलो जरा अंदर चलो, पागल खाने में धक्के खा रही है, इन्होंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। क्या वकील बने होंगे, बैरिस्टर बने होंगे, और झूठ को सत्य और सत्य को झूठ,
उसकी सजा ये है कि बुद्धि मारी जाती है। इन्होंने दुरुपयोग किया बुद्धि का। बेटी कभी ना करना बुद्धि का दुरुपयोग। पागलपने की सजा हिंदू धर्म में यही आती कि दे लूज देयर ब्रेन, लूज देयर इंटेलेक्ट। हाय वो ना मेरे बच्चे ना, ये झूठ को सच, पता नहीं किसी अंग्रेजी में क्या बनाया है ये लायर, LAWYER लायर। हाँ तो लायर, लायर हमेशा लायर होते हैं, LIAR। ओए रब्बा मेरे यहां लायर लायर होती है क्या? हाँ झूठ, झूठ को सच, सच को झूठ कर लो भाई, लाखों कमा लो, लेकिन रब के दरबार में फिर पागलपना भी तो आ जाता है जी, पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है। हाय ध्यान से ये जरा देखो ना, सजाएं भी तो रब किसी में, ये अगर रब रखे आप कभी भी किसी अंग का दुरुपयोग नहीं करेंगे ना। मर जाना अच्छा है ना, मैं बुद्धि का सदुपयोग करूंगा, बने बने निर्णय करूंगा, इसका दुरुपयोग नहीं। कईयों को मैंने जेलों भिजवा दिया है बुद्धि का दुरुपयोग करके, हालांकि वो जेल जाने उसके कोई दोष नहीं था, पर आपने दोष साबित किया अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके। आएगा झूठियां गवाहियां दे करके, झूठे सच्चे ये लिख लिख करके। तो रब तो देख रहा है, अगर ये जज ना जजमेंट कर सके, पर वो जज जो सर्व शक्तिमान और सर्व ज्ञाता है, उसको तो पता है कि ये कैसे कर रहा है। ये होगा दुरुपयोग बुद्धि का, दुरुपयोग बाकी अंगों का, भगवान की ओर से सजाएं। अब हम कौन है कल्याणकामी? भगवान कहते संयम। हाय आंतरिक और बाह्य संयम, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या प्रेज, प्रिवेंशन? क्यों नहीं मेरे मालिक? आपका कहना सिर आंखों पर। कितने आप साहू बन जाते हैं, कितने आप नेक और भद्र बन जाते हैं। मेरी देवी कितनी यथार्थ रूप में देवी बन जाए। सिर्फ इतनी बात ही संयम कर ले तो द ट्रू सेंस ऑफ देवी बन जाएंगी, भगवती बन जाएंगी, माता ईश्वरी कहलाएंगी। बिल्कुल सब जो बीच में बैड क्वालिटी थी सब गई। सर इतनी सी बात यह कि भगवान के घर में सजाएं हैं, अंधेर नहीं है, देर भली है। ये मुझे सजा मिली क्या मिली अगर मैंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो। हाय पर जो सारे अंगों का दिलदा इस्तेमाल करती हैं, भगवान करे ऐसे कोई ना हो। सारे अंगों का दुरुपयोग, बुद्धि का भी, उनको हाय रब्बा मैं क्या बोलूं मेरी बेटी, उन्हीं को कोड़ निकलता है। कोड़ किनको? जिन्होंने एक एक अंग का दुरुपयोग किया, एक एक अंग उनका गलता जा रहा है। ये कोड़ की क्या बोलूं मैं, क्या बकवास करूं। ये सजा भगवान की ओर से उनको मिली है जिन्होंने किसी भी अंग का सदुपयोग नहीं किया। उनको ये गंदी बीमारी कोड़ की निकल आती है। तो मेरी देवियों, हम तो कल्याणकामी है ना। हाँ पक्का इरादा करे, मैं किसी अंग का दुरुपयोग में से जो हो सकेगा मैं अंगों का सदुपयोग करूंगा। मैं अंगों का अपने जो हो गया तो हो गया, उसको मैं धो रहा हूं, उसको मैं साफ कर रहा हूं, हाँ उसको मैं निर्मल कर रहा हूं। शाबाश। ये जितना भगवान की वाणी के अनुसार जीवन बिताएंगे उतना ही मन निर्मल होता जा रहेगा, उतना ही अंतःकरण निर्मल होगा। जितने ही हम लग जाएंगे इनको साफ करने में, शाबाश। जितनी आप भगवान के, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भगवान की वाणी के अनुसार जीवन गुजारते जाएंगे उतना ही जो किए हुए हम लोग गंदे संस्कार या कर्म है सब धुलते जाएंगे। भगवान खुद कहती है यो ज्ञान अग्नि में जाती है, जल बुरे हो अमल या भले हो अमल। अगर हम लग गए इसी तरह भगवान जैसे फरमा रहेंगे, या ये फरमान आखिर में जो भगवान ने कहा चूमो चूमो, बार बार चूमो, सिर माथे रखो, गीता जी को सराने के एक सिरे पे रख के सोया करो। क्या कहा? अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। भगवान के 12वें अध्याय को पाठ करके रात को सो लिया करो। सोची बार ये श्लोक पढ़ के सोया करो, वही गए मेरा भक्त, ताकि मन में भी अनजाने रूप में ये भाव गूंजने लग जाए कि ये गुण मेरी में आए, मैं भी भगवान का प्यारा बन जाऊं, मैं भी अपना कल्याण करती रहूं। सोने से पहले ये नियम बना लो, फिर 12वें अध्याय का पाठ करके सो जाऊं। खासकर 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक ये मैं जबानी याद करूंगा। जब मैं बैठ कर चौकड़ी लगा के मैं आपके सामने बैठा हूं और ये श्लोकों का पाठ कर लूं, फिर भगवान का महामंत्र जपते हुए अब मैं सो जाऊं। तो वो सोना भी तप मानती है व्यास जी, है वो सोना मरना नहीं है, वो सोना भी तप है। क्योंकि जिस अंतःकरण से आपने ये पाठ किया है वो उन्हीं विचारों में रहता है। रात को सोती बार जो विचार आप लेके सकते वही अंदर घूमते रहती हैं, अर्थात वही अंदर उनकी प्रतिध्वनि होती रहती है।
जैसे हम अपने हिंदुओं के मंदिर में जाते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं उसी की प्रतिध्वनि आती है, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। जैसे कोई हमारी चेयर लगा रहा हो, इसे बोलते प्रतिध्वनि। उर्दू वाले कहेंगे गूंज या इको की री को। तो रात को सोती बार जो वो विचार लेके जाएंगे उसकी गूंज आती रहेगी अंदर, कोई है शाबाश, उसकी वो प्रतिध्वनित होता रहेगा। कितना अच्छा तरीका बता गए महापुरुष हम बाखुशी जीने का, संयम से रहने का तरीका बना लो बच्चे। अगर कल्याण, आप कल्याण चाहती हैं ना, तो तरीके भगवान जी कह रही हैं, आत्मानाम नियम्य च, सुंदर, अति सुंदर, कि अपने आप को अपने अधीन रखो, दूसरे के अधीन नहीं। अपने इंद्रियों को अब शुभ पक्का इरादा कि मैंने एक एक अंग से शुभ, मैंने आप तो जानीने नहीं रखते कि मैं अंधा नहीं होना चाहता, मैं बहरा नहीं होना चाहती, मैं गूंगा नहीं बनना चाहता, मैं पैर कटवा जो है विकलांग नहीं होना चाहता ना। ये सजा रब देता है जो भगवान के दिए हुए अंगों का दुरुपयोग करती हैं, जो बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, मैंने बताया वो भी, और जो मन का दुरुपयोग करते हैं उनको वो किसी भी बात बताऊं, जो मन का दुरुपयोग करते रहे, गंदा बंदा सोचते हैं, उनको क्या सजा मिलती है? कोई आपने बताएगा? मन का दुरुपयोग, बुद्धि का दुरुपयोग, पागल हो जाती है, ठीक है, मैड हो गए। तो जो जिन्होंने मन का दुरुपयोग किया उनको सजा क्या मिलती है? कोई आप में से भगवान की ओर से पनिशमेंट क्या मिलती है? ए जी, ए भागा भरे हो, ए भागा भरी बोल है। भगवान की ओर से क्या सजा मिलती है उनको? ख्यालों में बेटे, ख्यालों में उलझा हुआ तो था, सजा क्या मिली? क्या हुआ? अच्छा, यूनी गंदी जाती है। वो आप सुनो रब दी, सुनो अपने व्यास जी की, क्या सुनो, सुनो कितनी गंदी सजा, नहीं पता तुम सारे जल्ले कमले। अब सुनो जो सजा मन को मिलती है, क्या किसी भी बात पर पक्का नहीं सकेगा वो, उसकी सारी जिंदगी संशय में कट जाएगी है। वो संशालु होता है, संशालु, श्रद्धालु नहीं बन सकता, वो संशालु रहेगा। संशय करूंगे ना करूं, जिसको हम कहोगे दुविधा, उसका सारा जीवन दुविधा से भरा हुआ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, ना मानने वाली बात तो बाबा है ही नहीं। वो दुविधा में रहेगी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। उसको सजा है दुविधा की, अर्थात वो जिंदगी भर दुराए पर खड़ा रहेगा, मां का पुत्र, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि ये करूं कि वो करूं, ये बनाऊं कि वो बनाऊं, नौकर बनूं कि बिजनेसमैन बनूं। हाय मेरे रब्बा, क्या हर दुविधा में रहेगा। ना मेरी किसी बेटी का घर वाला दुविधा में वाला संशालु ना हो, दुविधा वाले में ना चंद्रा पड़ोसी ना होवे तो क्या लाई लगना होवे, घर वाला संशालु ना हो, संशय से भरा हुआ ना कोई गंदा जीवन, दुविधा से भरा हुआ, कुछ कर ही नहीं सकना हुआ। हाय मेरे, इसके लिए कवि क्या कहता है, ऐसे का जीवन क्या है? गंदा जीवन। में एक शेर सुनाता हूं आपको। हाय जो दुविधा में अपने को, दृष्टांत दिखी क्या कवि कमाल का देते हैं। जो दुविधा में अपने को पाता है तू, सुनो, जो दुविधा में अपने को पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ा, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू। फड़फड़ाना कुछ और है, लंबी उड़ारियां भरना कुछ और का और। जो दुविधा में अपने को पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है। बड़ा गंदा जीवन हो गया ना। भगवान करे या आने वाले किसी को ये सजा न मिले। बड़ा गंदा जीवन बते। हाँ, आहा, इसी को बोलते हैं न मरे न जीवे, साला हालात पे अथीवे। एक मुल्तानी बोलती होंगी शायद, न मरे न जीवे, साला हालात पे अथीवे, न पेके न सावरे, धैरी डोब मरी नीनारवे, न उड़वार न पार डोब मयाद विचकार। हाय मेरे रब्बा, न उड़वार न पार डुब मयाद विचकार, न पेके न सावरे डुब मरी निनारवे, न मरे न जीवे, हालात पे अथीवे, हालात पे अथीवे। ये हालात पे अथीवे वाली बात हो गई, बेचारे कहीं के न रहे, न इधर के न उधर के। इसी को और सुनिए शेर, न खुदा ही मिला न वसाले सनम,
ना इधर के रहे ना हाय हाय, ना तो हम शरीर के साथ किसी के साथ प्यार कर सके, ना रब नू अपना बना सके। कैसा गंदा जीवन। शरीर प्यार ही कर लेते, हाँ, या दिव्य प्रेम करके भगत बन जाते। ना तो हम भगत बन सके, ना किसी के प्यार को जीत सके। लख लानत ऐसे जीवन को। न खुदाई मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बड़ी बुरी सजा है ये। आओ पक्का इरादा करें मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वो मेरी कल्याणकामनी माताओं बेटियों, क्या भगवान द्वारा आंतरिक और बाह्य दिए गए अंगों का सदुपयोग करेंगे। मर जाएंगे लेकिन अब दुरुपयोग नहीं, पहले पता नहीं था, अब तो भगवान की कृपा से हमें बड़ी प्रकार पता लग गया। भगवान कहते यह मेरी तीसरी शर्त है। ये इस प्रकार अपने मन को और तन को बनाती शर्त क्या है? संयम से रहना। भगवान ने अंग दिए हैं प्रयोग करना, लेकिन सदुपयोग करना, यानी गुड यूटिलाइजेशन। इसने बुद्धि मन चित्त अहंकार दिया है, इसका भी अच्छा शुद्ध प्रयोग हो, शुद्ध प्रयोग। अगर कहीं भूल कर रही है आप भी चेक कर ले अपने आप को, चेक करो मेरे सज्जनों, अपने आप को देखिए। हाँ, किस अंग से? अंदर भी तो अंग है ना, बुद्धि मन चित्त अहंकार, उसकी भी सजा बता दी मैंने आपको। और बाहर के भी 10 अंग है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ऊपर की जो इंद्रियां वो 5 कर्म इंद्रियां हैं, और नीचे जो मुंह से लेकर नीचे इंद्रिया, इसको कर्म इंद्रियां बोलती है। ऊपर की ज्ञान इंद्रियां, नीचे कर्म इंद्रियां, ये 10 हो गई। इनका सदुपयोग कर रहे हैं ना। कहीं गलती हो रही तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अब तो मैं कल्याण करना चाहता हूं, मुझसे किसी भी आपके द्वारा दिए गए इस अंग का मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहता। भगवान ताकत दे देंगे, मेरे प्रभु शक्ति देंगे मेरी देवी। ये इसके लिए बड़ी बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी, क्योंकि कई जन्मों में हम इन्हीं अंगों का दुरुपयोग करते रहे, अंदर के भी बाहर के भी। अब भगवान कहते हैं इनकलाब पे जिंदाबाद, बिल्कुल ही इनकलाब आ जाए इनमें, इनका बिल्कुल सदुपयोग करें। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ही इनका कर देना। हाँ, इसको एक दोहा जो भूल गया, बूढ़ा होता जा रहा हूं ना, कोई कोई बातें थोड़ी करके भूल रहा हूं। तो कहती है, गुसाई जी ने कहा था, हाँ, संसारी आदमी होती है तो मां ने पुत्र 36 बनाते फिरती है। 36 जरा हिंदी में लिखी है, 3 का मुंह इधर होगा, 6 का मुंह इधर होगा। अगर हम हिंदी के अंक डालें, ये 3 और ये 6। हाँ, लेकिन जब हम रब के प्यारे बन के अंगों का सदुपयोग करती हैं तो फिर यही 36 उल्ट जाता है, 63 बन जाता है आमने सामने। जरा इसी 36 को 63 बनाइए अंक, कोई अपने हिंदी का अंक, तो 6 का मुंह भी इधर, 3 का मुंह भी इधर, ये 63 बन गया ना। हाँ, जब भी आप अपने अंदर का और बाहर के अंगों का सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा? भगवान के दीदार के काबिल हो जाओगे। फिर आप भरी जबान से ना बोले, हाँ, पर ऊपर से आवाज आएगी, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। ये दो बदू, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। 63 की तरह ये 63 हो गया आमने सामने। जब हम इन सारे अंगों का सदुपयोग करने लग जाएंगे, अंदर के अंगों का सदुपयोग होंगे, तब समझिए कि मैं भगवान की तीसरी शर्त को, तीसरी विशेषता को पूरा कर रहा हूं। मैं क्वालिफाइड होता जा रहा हूं। क्वालिफिकेशन मेरे में आ रही है कि मैं संयम से काम ले रहा हूं, मैं परहेजगार हो गया हूं। शाबाश शाबाश शाबाश, प्रभु आपको शक्ति दे। बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी। कोई कई जन्मों से हम दुरुपयोग करते आ रहे हैं, कई जन्मों से। मेरे स्वामी जी मेरे जैसे को ये शेर सुनाकर रोआ दिया करते थे, धागों से बनी रस्सी का रे टूटना मुश्किल। 3-4 धागे लेके लपेटा दे दे, तोड़ो जरा, लाशें पड़ जाएंगी हाथों पर, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। अगर एक धागा होता है तो तोड़ भी देते, लेकिन 3-4 धागों का हमने वक्त दिया है, अब नहीं टूटती। अरे धागों से बड़ी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। शुक्र मनाओ, नामुमकिन नहीं का, असंभव नहीं का, मुश्किल का। उसके लिए पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता, जुट जाना, बहुत जबरदस्त जुट जाना पड़ता। भगवान देंगे शक्ति, हम इस शर्त में भी पूरा पूरा जरूर उतरेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे, लगेंगे, जुटेंगे, पर बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत ही लगना पड़ेगा। कई बार नाकामयाबी का काला मुंह देखना पड़ेगा, कई बार असफल होंगे आप, फिर भी जुटे रही। मैं तो ये करना ही है, क्या हो गया, मैं फिर जुटूंगी, मैं फिर लगूंगी, मैं फिर लगूंगी। बार बार जब असफल निराश नहीं होना, धीरज नहीं छोड़ना, बार बार अपने ये कह लेना। जैसे मास्टर जी ने हमें बताया था शायद 6ठी जमात में,
बड़ा अच्छा था ये कि जब कोई पाठ न याद हो, अच्छा, और मैं मार भी दूं, मार के जब मैं बैत भी मारूं तो भी रो भी लिया करो, लेकिन फिर भी निराश हो उस पाठ को फिर याद करो। है हमारे सुनते बहुत थे क्लास के अंदर, आप कम सुनते होंगे, हमारे बहुत सुना जाता था। तो क्या उन्होंने कहा, जब हम रोते थे तो कहते रो रहे हो, भड़वे अपने मन में बोलो, इधर हम रो भी रहे, बैत खाए, बड़ी दर्द हो रही है हाथ पर, और साथ मुंह से बोल भी क्या रहेंगे, स्टैंडिंग एट दी फुट बॉय, अभी तक मुझे याद है भगवान की कृपा से, स्टैंडिंग एट दी फुट बॉय, गिजिंग एट दी स्काई, हाउ कैन यू गेट अ बॉय इफ यू नेवर ट्राई, सो ट्राई 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 अगेन, ट्राई 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 अगेन। जमीन पे खड़े होकर आकाश को देखे जा रही हूं और चाहते हुए पक्षियों की तरह उड़ूं, रो नहीं बल्कि पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करो, भगवान पर लगा देंगे। ट्राई 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 अगेन, ट्राई 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 अगेन। इसमें हम कई बार गिरेंगे, फिर ट्राई करेंगे, तो फिर तो आप जानते ही हैं, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। परमात्मा उन्हीं की सहायता को आती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है या बीड़ा उठा लेती है, फिर भगवान उनकी सहायता करती है। गॉड हेल्प दोज किनकी हु हेल्प देमसेल्व्स। ये अटल नियम है, परमात्मा उनकी जरूर सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कसम खा लेती है। घबराना नहीं, संयम से काम लेना, ये कोई आसान शर्त नहीं है, ये बड़ी कड़ी शर्त है। अपने एक एक अंग का सदुपयोग करना, अपनी बुद्धि मन का सदुपयोग करना, परमात्मा से शक्ति मांगते रहो, आखिर आप कामयाब हो जाएंगे। आप कल्याणकामी है, हाँ, इसलिए अनेक कामयाब नहीं होते इस मार्ग में, इस शर्त में आके फेल हो जाते, इसमें आकर के बस अंदर के बाहर के सारे अंगों को संयम से रखना है। वैराग्य होती है कमी, मां दे पुत्र गिर जाते हैं। जरा ध्यान से काम लेना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। भगवान की वाणी हमें बिल्कुल सावधान कर रही है, हाँ, बहुत सावधान की जा रही है, सतर्क कर रही है कि भाई अगर कल्याण करना है तो संयम से काम लो, संयम से काम लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।